बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जहान किचन गार्डन में वेलकम। अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, स्पिनच पालक आप सर्दियों में हर मौसम में जब गर्मी ज़्यादा ना हो तब भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मार्च में स्पिनच कैसे उगाई जाती है इसका तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे पहले की जो मैंने मार्च के 20 तारीख से बाद में लगाई हुई पालक है वो उसका रिजल्ट भी आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल वीडियो को मुकम्मल देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों, आप जब पुडिंग तैयार करते हैं, मिट्टी जब आपने तैयार करनी है उसको अच्छी तरह फर्टिलाइज कर लेना है। ये जो मैंने मिट्टी ली है इसमें 60% गार्डन सॉइल है और उसमें 40% मैंने किचन वेस्ट डिकम्पोज और गोबर की गली हुई खाद जो मिक्स करके रखी थी वो मिला ली है। तो हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। आपको पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा गहरी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। 8 से 9 इंच गहरी बास्केट मिल जाए उसमें आप उगा सकते हैं। आप अपनी जो कोक वाली या स्प्राइट वाली बोतल्स, रिसाइकिल बोतल्स होती हैं उनको काट के देखना, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे आप उगा सकते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं दोस्तों, आप सस्ते तरीकों से गार्डनिंग करें। गार्डनिंग ज़्यादा पैसे लगा के गार्डनिंग करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि आपका शौक भी पूरा हो और हर काम अपने घर पे करें और सस्ती और फ्री में अपनी सब्जियां अपनी छत पे, अपने टेरेस पे हासिल कर सकें। तो ये मैंने बास्केट में मिट्टी डाल के बास्केटें तैयार कर ली हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने बॉटल्स भी ले लिए, रिसाइकल बॉटल्स भी ले ली हैं और बास्केट भी ले ली हैं। अब इसमें हमने पालक के बीज को, सीड को लगाना कैसे है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी पालक या स्पिनच या कोई भी आपकी वेजिटेबल जो है ना वो जल्दी से ग्रो करे, तो उसके लिए आपको कुछ काम करने ऐसे होते हैं कि जिससे आपके बीज जल्दी से कम दिनों में जो है ना वो आप जर्मिनेट कर रहे हैं। तो मैंने दोस्तों इसमें पालक के बीजों को भिगो के रख दिया था 8-10 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनको निकाल के 24 घंटे के लिए, ये देखें, 24 से 36 घंटे के लिए ऐसे मैंने टिश्यू पेपर में लपेट के इसको इसी डब्बी के अंदर उससे बंद कर दिया था। तो ये स्प्राउट कर रहा है, ये देखें बीज आपने स्प्राउटिंग शुरू कर दी है। अब हम इसको बड़ी एहतियात से, जो स्प्राउटेड बीज हैं इनको बड़ी एहतियात से बॉटल्स में भी और जो बास्केट है उसमें भी लगा देंगे। ये देखें, ये मार्च में लगाएंगे, इंशाल्लाह अप्रैल में आपको काटने को मिलती रहेगी। आप अप्रैल में जाके ज़्यादा गर्मी जब होती है तो आप इसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे दोपहर की तेज़ धूप ना पड़े। सुबह शाम की धूप पड़े लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से बचा के रखें। ये देखिए, स्प्राउटेड बीज मैंने डाल के ऊपर इनके आधी आधी इंची मिट्टी डाल दी है ताकि बीज मिट्टी के अंदर जो जो बीज उग रहे हैं ना, जो इनके रूट स्प्राउट कर रहे हैं वो उसमें ग्रिप कर लें। तो इसी तरह हम अपनी बास्केट में भी ये देखें, इस तरह से जो स्प्राउटेड सीड्स हैं उनको इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। बड़े एहतियात से बीज को टूटने नहीं देना, उसके जो रूट्स निकले हुए हैं, स्प्राउट किया हुआ है, स्प्राउटिंग को टूटने नहीं देना। इस तरह से आपने बड़े आसानी से उसको अपनी बास्केट के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना। स्प्रिंकल करने के बाद दोस्तों आपने काम क्या करना है कि इसके ऊपर आप आधी आधी इंची मिट्टी, हाँ, आधी इंची से कम ना डालें क्योंकि आधी इंची मिट्टी जो है ना वो सही है बीज के ऊपर, इससे कम मिट्टी डालने का फायदा नहीं है। तो मैं आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस होता है सस्ते तरीके आपसे शेयर करता हूँ, ताकि कोई भी आप अपने घर में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप सस्ते और आसान तरीकों से कर सकें। मिट्टी मेरी थोड़ी सी पहले ही नम थी, उसमें काफ़ी हद तक नमी मौजूद थी। अब हम हल्का सा इसे ऊपर से मॉइस्चराइज कर देंगे, इसको इस तरह से मॉइस्चराइज करके रख देंगे। तो ये दोस्तों, ज़्यादा ये बीज स्प्राउटेड बीज हैं 2 दिन में, और 2 दिन के बाद ही इंशाल्लाह ये बीज जो है ना ज़मीन से निकलना, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। वैसे आम तौर पे हम बीज लगाते हैं तो 8 से 10 दिन बीज ले जाते हैं। अगर आप बीज को इस तरह से सीलिंग करते हैं जिस तरह मैंने बताया है तो आपको 4 दिन के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, देखो दोस्तों, ये 4 दिन का रिजल्ट है। जब सीडलिंग की है ना 2 दिन के बाद निकलना शुरू हो गया तो नज़र कैमरे में इतना वाज़ेह नहीं नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि ज़रा 2 दिन और ठहर जाते हैं तो फिर मैं आपको इनकी स्प्राउटिंग दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, 4 दिन के बाद, सीडलिंग करने के 4 दिन बाद ये आपके सीड सारे जर्मिनेट कर रहे हैं, ये देख लें। तो चूंकि अब हमें मिट्टी ऊपर से खुश्क हो गई है तो अब दोस्तों हम इसको थोड़ी हल्की वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग आपने डब्बे वगैरह से नहीं करनी, शावर है तो वो भी ठीक है,
नहीं तो एक बॉटल में पानी डाल के उसका ढक्कन हल्का सा ढीला कर लें और आराम आराम से उसको वाटरिंग कर दें, पानी दे दें, ताकि जो हमारे बीज हैं ना वो अभी छोटे हैं, उसे पानी की ज़रूरत है। तो पानी ज़्यादा नहीं देना होता मिकदार में, जब पौधे छोटे होते हैं मुनासिब देना होता है, ताकि मिट्टी में अच्छी तरह मॉइस्चराइज बना रहे, ताकि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने पौधों की जो प्यास है वो बुझती रहे। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो उनके रूट ख़राब भी हो सकते हैं, गल सकते हैं और हमारे जो बीज है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पानी दे के छोड़ देना है। तो आजकल तो खैर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब अप्रैल में ज़्यादा गर्मी होगी ना, तो दोपहर के टाइम या फिर इसका पानी का बहुत ख्याल रखना। अप्रैल की गर्मी पालक को कुछ नहीं कहती। हाँ जी। अब तो आजकल तो पालक वो मिल रहे हैं, उसके बीज भी मिल रहे हैं हाइब्रिड, जो गर्मियों में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों वाटरिंग हमने अच्छी तरह कर दी है, हमारे पौधों को पानी की जो कमी थी वो उसको पूरा कर दिया है। ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं देना। तो ये देखें दोस्तों, जो मैंने मार्च में लगाई थी ना स्पिनच, वो देखें माशाल्लाह किसे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। तकरीबन ये 20 से 25 दिन का रिज़ल्ट है। हाँ, 1 महीने का, तकरीबन 1 महीने का रिज़ल्ट, 35 दिन का। ये क्यारी हम छोड़ देंगे, जो उससे पहले हमने स्टार्टिंग मार्च में लगाई थी ना, उसका रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये क्यारी बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें माशाल्लाह कितनी हेल्दी पालक हो गई है। तो ये दोस्तों बास्केट में मैं लगाई थी, और जो रिसाइकिल बॉटल्स होती हैं उनको भी मैंने काट के सेल्फ वाटरिंग, जिसका वो ढक्कन वाला साइड ऊपर से काट के अलग कर ली, नीचे वाला हिस्सा अलग कर दिया, ढक्कन में सुराख करके उसमें मिट्टी वगैरह डाल के उल्टा करके उसको उस बॉटल में रख दिया। नीचे पानी डाल देते हैं, ऊपर जो हमारी वो पालक है वो खुद ही नीचे से पानी जितना चाहिए वो लेती रहती है। तो गर्मियों में ये सिलसिला बहुत ही कामयाब रहता है। तो ये मैं आज पालक काट रहा हूँ। तो आज दोस्तों रमज़ान की पहली रोज़ा हो चुका है, तो ये मैं पालक काट रहा हूँ, घर में पकाने के लिए, कुछ पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ बास्केट जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं उसको मैंने छोड़ दिया, वो डेली बेस पे हमें जितनी चाहिए होगी पकौड़ों के लिए, धनिया पालक, वो हम इंशाल्लाह उसको हार्वेस्ट करते रहेंगे। तो इस इन तरीकों से दोस्तों आप अपने सस्ती फ्री में अपने घर पे पालक, स्पिनच या उगा सकते हैं, लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं। अब ये देखें, ये जो बॉटल में मैंने लगाई हुई हैं, ये माशाल्लाह देखें, ये भी बॉटल्स में कितनी हेल्दी हैं। ये रूट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने उल्टा करके रखा और नीचे वाले हिस्से में पानी डाल देता हूँ, और वो खुद ही वो अपने स्पिनच जो है ना वो पानी लेती रहती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से पालक लेना चाहें, सब्जियां लेना चाहें, यानी कि बिल्कुल मेहनत कम खर्चे में, तो खादें आप अपने घर पे जो हैं किचन वेस्ट को डिकम्पोज कर लें, या गोबर की खाद मिल जाती है तो उसको भी उसके अंदर शामिल कर दें। उससे ये होता है कि हमारी खादें भी घर पे तैयार होती रहती हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर पे स्पिनच वगैरह उगा सकते हैं। देखिए ना, आपको 2 मुट्ठी चाहिए पालक, तो बाज़ार से लेने जाएँगे तो वो कितने पैसे लेंगे। तो आपका जब दिल करता है रमज़ान में पकौड़े बनाने के लिए, तो आप जाके ये देखें, इस तरह से मैंने ये देखो रूट नीचे है, वो देखो रूट, ये इस तरह पानी में रख देते हैं तो वो खुद ही नीचे से पानी लेती रहती है। और बॉटल्स में देख लें आप माशाल्लाह पालक कितनी हेल्दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे बताए हुए इन तरीकों से अपने घर में फ्री में वेजिटेबल ले सकते हैं। घर पे अपनी कंपोस्ट वगैरह जो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट तैयार करें और अपने पौधों को दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाज़मी कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।